आपका न्यू चैप्टर है जैकोबियन। क्या नाम है इसका? जैकोबियन। इसको हिंदी में भी जैकोबियन ही बोलते हैं। तो जैकोबियन, सबसे पहले तो इसको देखो, इसकी स्पेलिंग जे से शुरू होती है, इसलिए इसको लिखते किसे हैं? जे यू कोमा वी। यू कोमा वी कोई फंक्शन होते हैं जो किन्हीं दो वेरिएबल पे क्या होते हैं? डिपेंड करते हैं, जो किन्हीं दो वेरिएबल पे निर्भर होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इसको तीन तरीके से लिखते हैं। इसे ओनली जे लिखते हैं, जे यू कोमा वी, जे। एक इसको लिखते हैं डेल यू कोमा वी अपॉन डेल एक्स कोमा डेल 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 एक्स कोमा वाई। तो ये जो तरीका है ये कॉमन, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं इनके कंपैरिजन में। तो आपको भी ये यूज़ रखना है, क्योंकि इससे आसानी रहती है हमको ये पता करने की कि कौन से फंक्शन दिए हैं और वो किस पे डिपेंड करते हैं। ज़रूरी नहीं हमेशा यू और वी हो, कभी कुछ भी दे सकते हैं इनकी जगह। ठीक है, तो ऊपर जो लिखे हैं वो इन दोनों पे डिपेंड करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है देखो, इसी से फॉर्मूला याद रहेगा, इसलिए पहले मैंने ये बताया। क्या होगा? पहले यू को लेंगे और दोनों के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई। पहले यू का हो गया, अब वी का, पर वो नीचे डेल वी डेल एक्स डेल वी डेल वाई। जितने ये वेरिएबल होंगे, दो ये तो दो इंटू दो की मैट्रिक्स बनी। फर्स्ट वाले के दोनों के रेस्पेक्ट में अवकलन, फर्स्ट वाले का दोनों के रेस्पेक्ट में अवकलन, फिर सेकंड वाले का दोनों के रेस्पेक्ट में अवकलन, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई। यू का दोनों के रेस्पेक्ट में हो गया, डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई। वी का दोनों के रेस्पेक्ट में हो गया। फिर हम इस 2x2 मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट या सारणिक। यानी कि ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये लिख रखा है। इसी को यू एक्स लिखते हैं। यू को एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए यू की छोटा नीचे एक्स। वी का वाई के रेस्पेक्ट में, इसलिए वी के नीचे छोटा सा वाई। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यू का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, इसका मतलब वी का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन। क्लियर हो गया? तो हम ये जो वैल्यू निकालते हैं यही क्या कहलाता है? जैकोबियन। ये क्या कहलाता है? जैकोबियन। जरूरी नहीं ये दो के लिए हो, जैसे देखो ये तीन वेरिएबल के लिए भी आ गया। तो इसमें क्या होगा? यू का तीनों के रेस्पेक्ट में, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड, ये पहली पंक्ति होगी। वी का तीनों के रेस्पेक्ट में, डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल जेड, ये दूसरी पंक्ति होगी। तीसरे में क्या है? डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, ये तीसरी पंक्ति हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये चीज़ करनी है। अब एग्जाम्पल देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल? कि इफ आर बराबर कोस थीटा और वाई बराबर, यहाँ पे गलती है, ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना? शायद बुक में भी गलती होगी। एक्स बराबर क्या है? आर कोस थीटा, यहाँ लिखना। एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल आर अपॉन डेल थीटा डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स अपॉन डेल वाई डेल आर थीटा। इन दोनों की वैल्यू पता है। डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स कोमा वाई अपॉन डेल आर डेल थीटा। तो एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। फिर इसमें हम क्या करेंगे देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का दोनों का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करके दोनों को क्या करेंगे? ऐड। इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों जुड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों जुड़ेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे 1 मतलब आर स्क्वायर इंटू 1 कुछ भी लिखो तो वापिस आर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि 1 को किसी से भी गुणा करो तो वही आता है। 1 से किसी को भी गुणा करो तो वही आता है, इसलिए आर स्क्वायर। अब समीकरण ये तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आ गया। अब थीटा तो इसमें कहीं दिख रही नहीं है, तो थीटा के लिए अपन क्या करते हैं? वाई में सेकंड में 1 का भाग देंगे। समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे, तो वाई बटा एक्स आर साइन थीटा बटा आर कोस थीटा, आर से आर कट जाएगा यानी कि साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा यानी कि टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर ये वाई बाई एक्स इधर है ना, ये वाई बाई एक्स, तो थीटा अकेले छोड़ेंगे, टेन को इधर भेजेंगे तो टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। क्लियर हो गया? अब हमको करना क्या है देखो, हमको निकालना, हमने ये सब क्यों किया? इसके लिए
क्यों? क्योंकि हमको आर और थीटा का अवकलन करना है एक्स और वाई के सापेक्ष, यानी कि आर का एक्स और वाई के सापेक्ष भी करना है और थीटा का एक्स और वाई के सापेक्ष भी करना है। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जब इसमें यहाँ से मैं आर अलग करता तो अलग चीज़ आती, यहाँ से आर अलग करता तो अलग चीज़ आती, उससे भी नहीं हो पाता। तो हमने इसके बीच में रिलेशन देखा जिसमें सिर्फ एक्स वाई और आर है। देखो अब मैं इस वाली समीकरण का अवकलन करूँगा, आर का करूँगा एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, तो कर सकता हूँ इजीली। फिर इधर थीटा मिल लिया है हमें, तो थीटा का भी एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन कर सकता हूँ। तो डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स कोमा डेल वाई, ये इसका फॉर्मूला हो गया आर का दोनों के रेस्पेक्ट में, तो आर का दोनों के रेस्पेक्ट में अवकलन, प्लस थीटा का भी एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, तो थीटा का भी एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। जैसे फॉर्मूला भी मैंने समझाया वैसे ही किया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या निकालना है, डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो मैं इसका एक्स के सापेक्ष क्या करूँगा, अवकलन, तो 2x, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ तो वाई क्या हो जाएगा 0, तो 0, और आर तो दोनों का फंक्शन है, तो आर क्या हो जाएगा भाई, आर और थीटा क्या है, एक्स और वाई के फंक्शन है। आर और थीटा क्या है, एक्स और वाई के फंक्शन हैं, इन दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आर और थीटा का तो किसी के भी सापेक्ष अवकलन करो, इनका अवकलन तो होगा ही होगा। इसलिए एक्स का तो 2x हो गया, वाई तो अलग वेरिएबल है, इसका 0 हो गया। आर स्क्वायर इन दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका होगा 2r, और आर का वापस होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाला, क्या आया, एक्स बाई आर। एक्स की वैल्यू क्या है, आर कोस थीटा, यहाँ लिखा आर कोस थीटा, आर से आर कट गया, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोस थीटा। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोस थीटा। अब अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल आर अपॉन डेल वाई, सेम टू सेम निकालेंगे, क्या आ जाएगा, साइन थीटा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तो थीटा बराबर क्या दे रखा है हमको, टेन इनवर्स वाई बटा एक्स, टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। तो इसका अवकलन करेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पर वहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, वहाँ तो वाई बटा एक्स है, यहाँ क्या है, वाई बटा एक्स है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि वाई का स्क्वायर बटा एक्स का स्क्वायर। अब जो अपन मानते हैं उसका वापस अवकलन होगा, यानी कि वाई बटा एक्स का अवकलन होगा। तो वाई तो एज इट इज, क्योंकि वाई का अवकलन नहीं हो रहा, एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो वाई इज इट इज 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर। अवकलन तो आपको पता ही होना चाहिए, वरना मैं यहाँ पे बोलूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई किया, तो मेरी क्या चीज़ आ गई, -y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ रहे हो, एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको क्या लिख देंगे आप, आर स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर मतलब नहीं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे और एक्स स्क्वायर ऊपर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, -y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम टू सेम डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर रखोगे, वाई की जगह इसकी जगह आर स्क्वायर जाएगा, इसकी जगह आर साइन थीटा। आर स्क्वायर से एक आर निकल जाएगा और इसमें से एक आर कट जाएगा, तो ऊपर का चला गया, साइन थीटा अपॉन आर, ये मैंने रखा, ठीक है। इसकी जगह आर साइन थीटा, इसकी जगह आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कट गया। सेम टू सेम डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकलेगा, यहाँ पे वाई का अवकलन होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। फिर ये सारी चीज़ें अपनी निकाल दी, यहाँ रख दो, ये जो जैकोबियन का फॉर्मूला आपने लिखा था उसमें रख दो। रखने के बाद आपको ये चीज़ आया, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, यही किया, कोस स्क्वायर बटा आर माइनस और फॉर्मूले का माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 बटा आर, तो ये आर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 बटा आर। डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स कोमा डेल वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन आर। अब क्या किया, वापस देख लो एक बार। हमको बोला कि डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स कोमा डेल वाई निकाल लो, तो इसका मतलब क्या था कि आर का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में ऐसे लिखेंगे, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, और थीटा का भी दोनों के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स प्लस डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ये जो रूप है इसी को क्या बोलते हैं, जैकोबियन। तो ये जैकोबियन हमको फाइंड करना था, तो हमने ये सारी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमने डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाला, डेल आर अपॉन डेल वाई निकाला, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकाला, डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकाला।
किसी का भी किसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं या आंशिक अवकलन हो रहा है तो जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं उसी का अवकलन होता है, बाकी का अवकलन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर जो आर और थीटा फंक्शन है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, एक्स और वाई के ऊपर। ये दोनों इसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या है, आत्मनिर्भर हैं। ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी पे भी निर्भर नहीं करते हैं। यानी कि इसके सापेक्ष अगर अवकलन हो रहा हो, अगर ये कहीं आ जाएगा तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। पर ये अकेला आना चाहिए। अगर इसके साथ ये हुआ तो ये ऐसा कैसे रह जाएगा, पर इसका अवकलन तो हम कर सकते हैं। क्योंकि डिफरेंशिएशन ए इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए जहाँ पर अचर होता है तो ए एक्स का अवकलन होता है, ए एक्स का 1 हो जाता है और ए तो ये बाहर निकल जाता है, अवकलन से बाहर निकल जाता है, इसलिए वो सर्वाइव कर जाता है। यहाँ पे भी y इंटू एक्स लिखा है तो y सर्वाइव करके बाहर आ जाएगा और x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1। तो अगर y अकेला होगा और x के सापेक्ष अवकलन कर रहे होंगे तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। और y बाई चांस x के किसी भी तरह से साथ में आया तो y सर्वाइव करेगा बाहर निकल के, और अवकलन तो उसके गुणे में x होगा तो उसके साथ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर मेरी बात। अब दूसरी बात, क्योंकि r और थीटा इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का जो इक्वेशन है वो इन दोनों के टर्म्स में है। इसका मतलब ये इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो इन दोनों में से किसी के भी सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, इनका अवकलन भी होगा, इनका अवकलन भी होगा। ये बात क्लियर होगी। तो अभी तक मैंने ये जो वैल्यू निकाली, ये आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या किया था, वापस देखो। जब भी इसको बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक में संबंध, इसको बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन है, ये x बराबर आर कोस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा। तो इसमें हमेशा यही करना है, आपको दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। तो ये इस तरह से जोड़ेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और सेकंड में फर्स्ट का भाग देंगे तो साइन थीटा बटा कोस थीटा यानी कि टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर वाई बटा एक्स, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। हमेशा ये चीज़ आपको करनी ही होती है। ठीक है, क्योंकि r जो है x और y का फंक्शन है, ये हमको दिखाना पड़ेगा। r जो है वो x और y का फंक्शन है, और थीटा भी क्या है, x और y का फंक्शन, ये भी दिखाना पड़ेगा। थीटा भी x और y का फंक्शन, ये दिखाना पड़ेगा। यहाँ से आप r अलग कर लो तो x और कोस थीटा में ये x कोस थीटा नीचे आ जाएगा, तो x बटा कोस थीटा बराबर r। पर इसमें x और थीटा है, y का है। इसको भी ऐसे करोगे तो सेम टू सेम ऐसा हो जाएगा, पर इसमें y और थीटा है, x का है नहीं हो रहा था, इसलिए अपन ने इस तरह से रिलेशन निकाला। क्लियर हो गया। अब इसके दूसरा जो निकालना है ना, इसमें हमको ये करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि x किसका फंक्शन होना चाहिए, r और थीटा का। तो देखो x r और थीटा का फंक्शन है। y किसका फंक्शन होना चाहिए, r और थीटा का। तो y देखो r और थीटा का फंक्शन है। क्लियर। इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ और समझाऊंगा, वो भी आप देखना। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये चीज़ हमारे पास यही है। मेरे को डेल r अपॉन डेल एक्स निकालना है, यानी कि इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, x की घात n के फॉर्मूले से। y देखो अकेला है और x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो लिखा ही नहीं, बराबर बराबर आर स्क्वायर, क्योंकि x और y दोनों का फंक्शन है। r जो है x और y पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए r का क्या होगा, 2r। पर r का अवकलन तो अभी तक हुआ ही नहीं है। ये तो हमने क्या माना, क्योंकि इसका अवकलन होगा इसलिए इसको x के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, इसलिए इसको x मान के सपोज करके, हाँ ये x का फंक्शन है इसलिए इसका अवकलन करो। तो 2r, पर ये r क्या x है क्या, नहीं, ये x और y दोनों का फंक्शन है, x और y दोनों का फंक्शन है, इसलिए r का अलग से अवकलन लिखना पड़ता है, डेल r अपॉन डेल एक्स, डेल r अपॉन डेल एक्स। तो डेल r अपॉन डेल एक्स निकाल दिया, ये चीज़ आ गई। सेम टू सेम डेल r अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। वापस बता रहा हूँ, टेन इनवर्स x, यहाँ पर हमको जो फॉर्मूला पता है सिर्फ x लिखा होता है उसमें, या फिर मान लो मैं आपको दूसरा वेरिएबल बोल दूँ, यहाँ पे लिखा है q, क्या लिखा है q। तो टेन इनवर्स q का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ q की जगह क्या है, y बटा एक्स, तो y बटा एक्स का होल स्क्वायर होगा, y बटा एक्स का स्क्वायर होगा फॉर्मूले में।
और क्योंकि यहाँ पर हमको तो ये पता है कि टेन इनवर्स क्यू का फॉर्मूला ये होता है, पर हम यहाँ पर क्यू नहीं होते हुए भी क्यू मान के इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो हम जिस चीज़ को कुछ मानते हैं उसका वापस क्या होता है, अवकलन। वापस क्या होता है, अवकलन। इसलिए यहाँ पर y बटा x का वापस अवकलन हुआ, x के सापेक्ष हुआ तो यहाँ लिखा x के सापेक्ष किया, और यहाँ y के सापेक्ष हुआ तो यहाँ पे y के सापेक्ष किया। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात इसका नेक्स्ट, हमको अब क्या निकालना है, डेल एक्स अपॉन डेल वाई डेल आर थीटा में, यानी कि x का आर और थीटा के रेस्पेक्ट में, y का भी आर और थीटा के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, गलत, यानी कि ये जो चीज़ करेंगे अपन वो क्या होगी, गलत। क्यों होगी गलत, क्योंकि बहुत सी जगह ये चीज़ देखने को मिलती है, लोग इसका ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं ऐसा करने का। अभी अपने पीछे की ये जो किया ना, इसमें डेल आर अपॉन डेल एक्स निकलता हो गया आया था कोस थीटा। ये देखो लिखा है डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या आया था, कोस थीटा। तो कोस थीटा आया था, तो लोग क्या करते हैं, भाई हमको यहाँ डेल एक्स अपॉन डेल आर चाहिए, ये डेल आर अपॉन डेल एक्स तो ये, इसको पलट दो, तो इसको उल्टा कर दिया तो डेल एक्स अपॉन डेल आर, तो इसको भी उल्टा कर दो, वन अपॉन कोस थीटा बना कि सेक थीटा। तो सब में ऐसे ही करते हैं। इसी प्रकार डेल एक्स अपॉन डेल थीटा ये सब निकाल देते हैं, निकाल दिया, निकाल देने के बाद वैल्यू भी पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ के अटक जाते हैं। अब क्या करें, अब क्या करें करते रहते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें करते रहते हैं, ठीक है। बाई चांस कुछ करके आंसर भी ले आते हैं और वो आंसर सही आता ही नहीं, आंसर सही आता ही नहीं है। क्लियर। तो ये जो आप मेथड यूज करते हो कि भाई डेल अपॉन डेल एक्स निकाल दिया, और अगर डेल एक्स अपॉन डेल आर निकालना है जिसको पलट दो, ये गलत, ये गलत है। ये कभी कभी साधारण अवकलन में काम कर जाता है, साधारण अवकलन में चलता है, पर आंशिक अवकलन में जब एक या एक से अधिक वेरिएबल दिए हों, जब दो या दो से अधिक वेरिएबल दिए हों, तब ये चीज़ काम नहीं करती। खास करके जैकोबियन में इसकी कोशिश बिल्कुल मत करना। क्लियर। तो क्योंकि आपको दे रखा है x बराबर आर कोस थीटा, यानी कि x आर और थीटा का फंक्शन है, y बराबर आर साइन थीटा, यानी कि y आर और थीटा का फंक्शन है। तो अभी जैसे अपन ने किया वैसे ही आप करोगे, x आर और ये देखो आर और थीटा का फंक्शन, y भी आर और थीटा का फंक्शन, तो डेल एक्स अपॉन डेल आर क्या आएगा, कोस थीटा, ये साइन थीटा, डेल आर अपॉन डेल थीटा यानी कि सॉरी डेल एक्स अपॉन डेल थीटा यानी कि x बराबर आर कोस थीटा का माइनस साइन थीटा का कोस थीटा, वैल्यू यहाँ पुट करो, आर कोस स्क्वायर थीटा माइनस और फॉर्मूले का माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन लोगे तो ये, तो डेल एक्स कोमा वाई अपॉन डेल आर थीटा क्या आया, आर। क्लियर। वैल्यू ये आपकी सही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको आप पलट के नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ से भी क्लियर हो रहा है, डेल एक्स अपॉन डेल आर की वैल्यू कोस थीटा है, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी क्या आ रही है, कोस थीटा ही आ रही है। पलटने का तो सवाल ही पता नहीं होता, दोनों बराबर आगे उल्टे और बराबर भी नहीं होते। क्लियर। अब आज के लिए इतना काफ़ी है, ये जो मैंने कराए हैं ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना, और एक एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर बुक नहीं है तो यहाँ आपको मैंने नोट्स भेजे थे उसमें भी दिखा है, और यहाँ मैं आपको शो कर रहा हूँ। u1 बराबर ये x2 अपॉन x3 अपॉन x1, सॉरी x2 इंटू x3 अपॉन x1, ut बराबर u2 बराबर x3 x1 अपॉन x2, u3 बराबर x1 x2 अपॉन x3। आपको ये चीज़ निकालनी, यानी कि u1 का तीनों के रेस्पेक्ट में पहली पंक्ति, u2 का तीनों के रेस्पेक्ट में दूसरी पंक्ति, u3 का तीनों के रेस्पेक्ट में तीसरी पंक्ति। ठीक है, ट्राई करना, बुक में कर भी रखा है, समझ समझ के करो भली, पर ट्राई करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसके आगे का एग्जाम्पल थोड़ा हार्ड है, वो ट्राई मत करना, ठीक है, वो मैं यहीं पे बताऊंगा आपको। आज के लिए इतना काफ़ी।